और स्वर्ग पर चढ़ गया। और जो व्यक्ति इस प्रचार को सुन रहा है वो ये सब सुनकर ये बोले कि हाँ मैं समझ गया, प्रभु मुझे एक दिन जरूर बचाने आएगा। तो आप पता है उससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे ठीक है, हाँ बचाने आएगा एक दिन। नहीं, मेरी बात को समझिए, बचाने नहीं आएगा वो, मेरा मतलब लेने का नहीं, वो बचा चुका है। हालेलुया। वो आपको 2023 साल पहले बाइबल कहती है कि उसने शैतान से सारे अधिकारों को छीन लिया, उसने शैतान को हरा दिया। सब लोग उसके लगाते हैं यहोवा का शेर बबर, देखो जोर हमारा है, जिसने शैतान के जोर को कर दिया है बेअसर। हालेलुया। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। प्रभु ने पहले ही आपके लिए अपना बेटा दे दिया। अब यदि आप इस बात की खोज में हैं कि वो एक दिन आपको बचाएगा, वो एक दिन आपको ठीक करेगा, तो बहुत सारे लोग इसी आशा में थे। वीडियो चल रहा है, तुम यहाँ से निकल। और इस दुनिया में मैंने अपने सामने इन बातों को महसूस किया और देखा, न जाने कितनी ऐसी गवाहियां हैं जो ये विश्वास करके जिए कि प्रभु एक दिन आएगा और मुझे चंगाई देगा, और इसी विश्वास के साथ वो अपनी बीमारियों में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कैसा होगा कि हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे लिए, तुम लोग यहीं से निकलोगे जब वीडियो चल रही है? क्या प्रभु भेजेगा? नहीं, बार बार हर एक के लिए भेजेगा अलग अलग। आपको आज चंगाई मिली, कोई 2 दिन बाद आया प्रभु में, तो वो उस दिन प्रार्थना करे प्रभु अपने बेटे को मेरे लिए भेज। नहीं, बाइबल कहती है इब्रानियों में इस प्रकार लिखा है कि उसने समस्त जगत के लिए एक बार अपने लहू को बहाया। हालेलुया। वो बार बार नहीं आएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं फिर कहता हूं वो बार बार नहीं आएगा। तो आपकी चंगाई आने वाले दिन में नहीं है, आपकी चंगाई अभी इसी समय में है। हालेलुया। आपकी चंगाई आएगी नहीं, आपकी चंगाई दी नहीं जाएगी, आपकी चंगाई बाइबल में लिखा है दे दी गई है। यदि आपके पास एक रिपोर्ट है जो डॉक्टर की है और वो ये कहती है कि आपको कैंसर है, यदि वो ये कहती है वो आपको टीबी है, यदि वो ये कहती है आपको ब्रेन ट्यूमर है, यदि वो ये कहती है आपको कोई परेशानी है, लहू बहने का रोग है, एलर्जी है, दुनियावी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको एक और रिपोर्ट है जो परमेश्वर की है और वो काम में है, और वो इस प्रकार है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो और तुम्हें चंगाई दे दी गई है। दैट्स ऑल। और आगे कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस चीज की प्राप्त में तुम हो, जो चीज तुम लेना चाहते हो, वो ऑलरेडी प्रभु ने तुम्हें दे दी है। हालेलुया। वो प्रभु ने तुम्हें पहले ही दे दी है। तो मत कल की फिराक में रहो, मत लोगों से ये कहो कि प्रभु मुझे आने वाले दिनों में चंगा करेगा, मत इस विश्वास में जियो कि मैं एक दिन बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, वरन अभी और इसी समय प्रभु के कलाम से उस बात को ग्रहण करो कि तुम आजाद होने पाओ। हालेलुया। मैं कुछ बातों को खोलकर बताना चाहता हूं। वो बीच बीच में आ रहे हैं ना ये लोग। यूहन्ना 3 कैमरा ठीक है, बहुत फेमस वर्स है, पता है? जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। देखो कहाँ साफ आ रहा है। सही आ रही है? सही है। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन। तो उसमें ये लिखा है कि चुने हुओं को दिया, कुछ लोगों को चुन लिया, नहीं, बाइबल में लिखा है कि जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो उसने अपना बेटा आपके लिए दे दिया है, वो बार बार नहीं। और इसको समझाने के लिए मैं एक और चीज पढ़ना चाहता हूं, जल्दी से कोई पढ़ने के लिए निकाल दे यूहन्ना 1:12। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, जल्दी से कोई पढ़ ले यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, बस परंतु
लिखा है कि जितनों ने उसे क्या किया है, ग्रहण किया है। जो उसे ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। सिर्फ यहाँ पर बात बेटा देने की नहीं है, यहाँ पर बात लहू बहाने की नहीं है, वरन यहाँ पर बात है परमेश्वर के बेटे को जिसने उसे भेजा है उसको स्वीकार करने की, उसको ग्रहण करने की। बहुत सारे लोग जो है चर्च आते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं, और मैं जानता हूं मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु आपको 2 या 3 या 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, हद में हद 10 साल के लिए प्रभु आपको ठीक रख सकता है, लेकिन आपकी चंगाई तभी हमेशा के लिए बनी रहेगी जब आपका उद्धार होगा। और बाइबल कहती है उद्धार कब आएगा? जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने उसे ये ग्रहण कर लेते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ में? सिर्फ प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। उद्धार और चंगाई कब आएगी? जब आप उसे ग्रहण करेंगे। मेरे साथ कहिए, जब आप उसे ग्रहण। मेरे साथ कहिए कि आज से मैं परमेश्वर को ग्रहण करता हूं। हालेलुया। सचमुच ये बातें कहीं ना कहीं प्रचार में और जो आजकल के प्रचार के बीच में दब सी गई हैं, कहीं खो गई हैं बातें। जो सटीक शिक्षा है आप तक पहुंचनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुम हो गई। और जरूरी है कि वो बात जिसकी वजह प्रभु ने कलाम लिखा, जिसकी वजह प्रभु ने इतनी सारी बातें लिखी, वो बातें अब तक ना पहुंचे तो फिर कैसा है? सब कुछ व्यर्थ है। हालेलुया। और मैं आज आप तक वही बात लेकर आया हूं जो प्रभु ने मुझे समझाया कि जाओ और ये कहना। हालेलुया। क्योंकि अगर ये वचन और ये प्रचार आज अगर आप समझ लेंगे ना, तो आज से आपके जीवन में एक नया पहलू शुरू हो जाएगा। आपकी गवाही और आपका उद्धार आपके हाथ में होगा। और हमेशा से था, आपको पता नहीं था, लेकिन मैं आज बता रहा हूं आपका उद्धार आपके हाथ में। सिर्फ परमेश्वर को, उसके इकलौते बेटे को क्या करना है? ग्रहण करना है। हालेलुया। क्या करना है? ग्रहण करना है। और जब आप उसे ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में क्या आ जाएगा? उद्धार आ जाएगा। चंगाई कैसे आती है पता है? उद्धार कैसे आता है पता है? बाइबल में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसिया ने परमेश्वर की तह को नहीं पहचाना। ध्यान से सुनिएगा। शायद मैं समझता हूं उस समय में भी लोग सुनने वाले नहीं थे, इसलिए यीशु मसीह को ये कहने की जरूरत पड़ गई कि जिसके कान हो वो सुन ले। मुझे लगता है कि वो बहुत इरिटेट हो गए होंगे लोगों से, और लोग सुन नहीं रहे होंगे, तो उन्होंने गुस्से में ये बात बोली कि जिसके कान है, तो लोगों को बुरा लगा कि यार मेरे हैं, मैं सुन लेता हूं। हालेलुया। तो मैं भी आप लोगों से कहता हूं कि जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम आपसे क्या कहना चाहता है आज सुन लीजिए, अगर आपके कान है तो। हालेलुया। पता है उद्धार कैसे आता है? पता है चंगाई कैसे आती है? प्रेरित पौलुस कहते हैं कि कलीसिया ने परमेश्वर की दया को नहीं पहचाना। वो ये नहीं कह रहे हैं कि उसने उसके लहू को नहीं पहचाना, वरन वो ये कह रहे हैं कि हमने परमेश्वर की दया को, दया का मतलब जानते हैं? शरीर को नहीं पहचाना। क्योंकि लहू की सामर्थ तो सब जानते हैं। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं कि यीशु मसीह के लहू में इस व्यक्ति को, हर व्यक्ति जानता है परमेश्वर के लहू की सामर्थ क्या है, हर व्यक्ति। लेकिन अभी तक आप उसकी दया से अनजान हैं। हालेलुया। अभी तक आप उसकी दया से क्या है? अनजान हैं। लहू की सामर्थ तो आप बखूबी जानते हैं कि कहां इस्तेमाल करना है। हाँ, क्योंकि जब कलीसिया में ये बात बोली जाती है ना कि परमेश्वर के लहू के द्वारा आप अपने पापों से आजाद हुए, आज से आपको आपके पापों में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये बात ठीक है, आज से मैं अपने पापों से आजाद हूं। लेकिन जब कोई ये बात कहता है कि परमेश्वर के
वो चेक कर सकता है मेरा दर्द था, अरे पास्टर जी अभी भी हो रहा है, मैं ठीक नहीं हुआ। हालेलुया। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्रेरित पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि आपने उसके लहू को नहीं पहचाना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने उसकी देह को नहीं पहचाना। और बाइबल में लिखा है कि उसके मार खाने से तुम क्या हुए हो, चंगे हुए हो। उसकी देह को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसकी देह को ग्रहण करना। और पता है उसकी देह क्या है, क्या है उसकी देह? यहां पर सारी बात खत्म हो जाएगी। पता है उसकी देह क्या है? यहां पर आपको अपनी चंगाई मिल जाएगी। अगर उद्धार नहीं हुआ है तो उद्धार के करीब है आप। अगर आपको पता लग जाए, आपको ये तो पता है कि लोगों को ग्रहण करना है, प्रभु मैं ग्रहण कर रहा हूं आपके लोगों को यीशु मसीह के नाम में, ठीक है मैं समझ रहा हूं, लेकिन देह क्या है? चंगाई तब मिलेगी ना जब हम उसकी देह को ग्रहण करेंगे। बाइबल में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। लिखा है वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर की देह पता है क्या है? वचन। हालेलुया। उसका शरीर है और उसको ग्रहण करना ही क्या है? यदि आप इस प्रचार को सुन रहे हैं तो आप उसकी देह को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। और यदि आप उसकी देह को ग्रहण कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से नहीं, वरन परमेश्वर के जीवित कलाम के हिसाब से आप उद्धार को पा रहे हैं। हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रार्थनाएं जरूरी है, मैं जानता हूँ आराधना जरूरी है, मैं जानता हूँ अच्छे अच्छे कपड़े पहन के चर्च आना जरूरी है, मैं जानता हूँ ये सजावट बहुत जरूरी है, मैं जानता हूँ चर्च में आकर रोना गिड़गिड़ाना जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी वचन है उससे जरूरी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा है कि आदि में प्रार्थनाएं थी, आदि में आराधनाएं थी, आदि में मनुष्य था, आदि में ये था, वो कुछ नहीं। सबसे पहले क्या था? वचन था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि उसी के द्वारा सब कुछ क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। मनुष्य भी, ये गीत भी, ये दुनिया भी, ये हवाएं भी, ये फिजाएं भी, सब किसके द्वारा? वचन के द्वारा। हालेलुया। और यदि आप परमेश्वर की देह यानी कि वचन को ग्रहण करते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझाएं, बहुत अच्छी तरीके से बताएं, क्योंकि आजकल आपने क्या कर दिया पता है? आजकल आपने प्रभु के मन को जानना है और प्रभु के मन को सिर्फ वचन के द्वारा जाना जा सकता है। पर कैसा हो कि आप अपने पिता को ही नहीं जानते हो तो आपका पिता आपसे कैसे बात करेगा? कैसा हो कि आप अपने पिता से बातचीत ही नहीं करते हो और चाहते हो कि पिता सारी जायदाद मुझे दे दे, पिता मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपने पिता से बात नहीं करते। लेकिन मैं थोड़ी सी देर और बस 5 मिनट और मैं खत्म कर दूं। कोई जल्दी से पढ़ने के निकाल दे लूका 15, जल्दी से पढ़ने के निकाल दे लूका 15 अध्याय। पढ़ाओ पुत्र का दृष्टांत होगा उसके नीचे। जल्दी से वहां से पढ़ने शुरू करें और ध्यान से सब लोग सुने। उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के इतने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है
हाँ। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। जैसे दूसरी रात उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, दौड़कर उसे गले लगाया, बहुत चूमा। उसने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, हो गया था, मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वे आकर वधु के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने नाचने का शब्द सुना। उसने एक बात को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया, इसलिए भी उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका बेटा बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने अपने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। बस शुक्रिया, हालेलुया। तो मैं जिन्होंने नहीं सुनी मैं उनको दोबारा समझा देता हूँ कि एक बाप के दो बेटे थे, जिनमें से छोटा पुत्र जो था, छोटा पुत्र पता है क्या करता है? सारी संपत्ति अपने पिता से ले लेता और चला जाता है अपने दोस्तों के साथ और वेश्याओं में और इतने मजे में एंटरटेनमेंट में सारे पैसे उड़ा देता है। और जहां वो जाता है वहां पे अकाल पड़ जाता है। सुन रहे हैं? वहां पे अकाल पड़ जाता है, उसको परेशानी झेलनी पड़ जाती है, सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उसे काम करने की जरूरत पड़ जाती है। वो दौड़ों का बेकार हो जाता है, उसे ऐसा हो जाता है कि उसे ऐसा काम करना पड़ता है कि सूअर चलाने पड़ते हैं। और खाना पता क्या है? जो सूअर खाते हैं वही वो खाता है। और उसका पिता बड़ा रईस धनवान से उसने सोचा कि यार तेरे नौकर इससे अच्छा खाना खाते हैं, मैं ये क्यों करूं? सोचा मैं जाऊंगा अपने पिता से माफी मांगूंगा कि मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं गया उसने अपने पिता से माफी मांगी, उसके पिता ने उसे क्षमा कर दिया। पता है, मैं आप सबको एक बहुत सीधी सी बात बताना चाहता हूँ। आप लोग आते हैं, आशीष लेते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करिए। और मैं इस बात को कहता हूं कि अगर आपको चंगाई मिल जाए, जहां जाना चाहते हैं वहां जाइए। क्योंकि यदि मैं एक बात जानता हूं कि आप लौट कर यहीं आएंगे और मेरा पिता फिर से आपको माफ करने के लिए बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माफ करने के लिए बैठा है। जब आप आकर कहेंगे कि प्रभु मुझसे गलती हुई, वो आपको माफ करेगा। यहाँ दो बेटे थे, सब लोगों ने छोटे बेटे पर ध्यान दिया कि उसने अपने पिता के साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक और बेटा है जिस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो बड़ा बेटा था, जो पिता के साथ रहा हमेशा। लेकिन जब छोटा बेटा आ गया तो वो भी अपने पिता से लड़ने लगा कि मुझे तो कभी नहीं दिया है। ये जो दिल तोड़ के चला गया, पैसे लेकर चला गया, बर्बाद करके चला गया, इसके लिए बछड़ा कटवाया, मुझे कभी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। समझ रहे हैं मेरी बात कि मुझे कुछ नहीं दिया, इसको सब कुछ दे दिया। पता है पिता क्या कहते हैं? जो मेरा है तो तेरा है, मैं कहां ले जाऊंगा, सब तेरा है। इस कहानी से एक बात साफ जाहिर है, ना तो छोटे बेटे ने पिता के मन को जाना और ना ही कभी बड़े बेटे ने पिता के मन को जाना। वो रहा तो पिता के साथ ही, लेकिन कभी पिता का था। ऐसे ही कलीसियाओं में भी है। अन्य जाति को जानते ही नहीं है कि पिता क्या चीज है, क्योंकि वो तो जो था वो लेकर चले गए। लेकिन मेरे लोगों, कलीसिया के लोगों, क्या तुम पिता के मन को जानते हो? ये तुम भी डरते हो
कि वो कल आया उसे आशीष दे दी, मुझे नहीं। हालेलुया। क्या तुम भी लड़ते हो? ये तुम भी पास से सवाल करते हो कि मुझे चंगाई क्यों नहीं मिली? वो तो अन्य जाति था, उसे चंगाई दे दी, मुझे नहीं दी। हालेलुया। साफ जाहिर है, मैं आपके सामने आज कहता हूं, आप अपनी चंगाई को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। प्रभु आपकी गवाही बड़ी बनाएगा, समय आने पर बनाएगा, समय लगेगा, आपकी गवाही अद्भुत बनेगी। मैंने बहुत बार इस कलीसिया को समझाया, बहुत बार कहा कि आपके हिस्से में से कोई नहीं छीनेगा, कुछ ही लेकर जो आपका है वो आपका है, और जो उसका है वो उसका है। तो मत लड़िए, मत झगड़िए, मत परेशान होइए, मत टेंशन करिए, बाकी करिए कि तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके एक पल भी अपनी उम्र को बढ़ा दे? नहीं है ना, मत करिए। प्रभु ने उसे चंगाई दी, धन्यवाद, मुझे भी। हम लोग क्या है? परिवार है, तो परिवार के जैसे रहिए, परिवार के जैसे बिहेव करिए, क्योंकि जैसे खुश होते हैं ना हमारे परिवार में किसी को चंगाई मिल जाती है, वैसे ये भी परिवार है, खुश होइए कि उसे चंगाई, कल आया तो उसे चंगाई, बहुत बड़ी गवाही। हालेलुया। मैं ये आपको आज एक बात कहता हूँ, और परमेश्वर में होकर मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये चर्च आप लोग जानते नहीं हो कि किस जगह के लिए निकल पड़ा है, कहाँ जाने के लिए निकल पड़ा, क्या होने वाला है, आप लोग अभी इस बात से वाकिफ नहीं हो। हालेलुया। और जल्दी आप परमेश्वर के बहुत बड़े काम को चर्च में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। 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 परमेश्वर के कलाम के बड़े और सुने जाने पर आशीषों। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु